राम राम कहि राम तन पर हर रघुबर बिरहे राव गयो जोर धाम। राम राम कहते कहते दशरथ जी का प्राणांत हो गया। भरतलाल जी आए बेचारे मामा के यहाँ से, और जब से सुना भरतलाल जी ने कि मेरी माँ की वजह से ये कार्य हुआ, तब से उन्होंने केकई को माँ नहीं कहा। आवान वृद्ध वनिता सभी को पशु वृत्तिया, बच्चे बूढ़े जवान पशु पक्षी सभी राम का दर्शन करने के लिए चित्रकूट धाम में चले। लेकिन हमारे वशिष्ठ जैसे जावाली मनीषी कोई भी राम जी को लौटाने में समर्थ नहीं हुए। भरतलाल जी उनकी चरण पादुका लेकर के आ गए। इधर राम जानकी लक्ष्मण अत्रि अनसुईया के आश्रम पर आए, सुदीक्षण मुनि के आश्रम पर आए, अगस्त मुनि के आश्रम पर आए। ऐसे घूमते घूमते भगवान पंचवटी पर आए। राम जानकी लक्ष्मण उसमें निवास करने लगे तो वहां एक मौसी जी आ गई। अच्छा पहले बोलो जय श्री कृष्ण। क्या नाम है मौसी जी का? क्या नाम है? स्वरूपनखा। चलिए आपका इनसे थोड़ा परिचय करा दें। इनका पहला परिचय तो ये है कि ये रावण की बहन है। शूर्पणखा रावण की बहनी। और दूसरा परिचय ये है कि विद्युत जीवा राक्षस की ये पत्नी है। यद्यपि विद्युत जीवा राक्षस को रावण ने ही मारा था, ये उनकी पत्नी है। और तीसरा परिचय तो बड़ा ही सुंदर है। स्वरूप एवं नखा यस्या सह स्वरूप नखा, जिसकी उंगली के नख सूप जैसे लंबे लंबे हो उसको बोलते हैं स्वरूप नखा। हाँ। आजकल मैंने देखा है हमारे बहुत से बहन भाई लोग इस उंगली का नख बड़ा लंबा रखते जी। हाँ। और उसको लाल कलर में रंग भी देते हैं, बार बार दिखाते हैं उंगली का नख। एक बात तो बिल्कुल निश्चित है, कंफर्म है, जिसकी उंगली का नख लंबा वो शूर्पणखा का भतीजा है। जिसकी उंगली के नख लंबे वो 6 बजे के बाद कटा देना। उंगली का नख बिल्कुल लंबा नहीं होना चाहिए। इस उंगली का नख बिल्कुल लंबा नहीं होना चाहिए। राम जी के सामने कोई नारी आई तो राम जी ने या तो उसको बहन के रूप में देखा या तो माँ के रूप में देखा। तीसरा रूप राम जी का नहीं रहा। राम जी के सामने शूर्पणखा आई, बड़े सुंदर वस्त्र पहन करके आई थी, बड़ा श्रृंगार करके आई थी। तो राम जी ने कहा कहाँ से पधारी? शूर्पणखा बोली वो क्या है ना जी, मैं तो वो स्वयंवर करने निकली हूँ ना जी। सो राम जी ने कहा बेटी के लिए वर ढूंढना ये तो माता पिता का काम होता है। बेटी के लिए पति ढूंढना ये तो माता पिता का काम होता है। इसके लिए आपने क्यों तकलीफ करी? सो शूर्पणखा बोली माता पिता ने तो बहुत पति मेरे लिए ढूंढे, लेकिन कोई पसंद ही नहीं आता तो कैसे विवाह कर लूं, इसलिए स्वयंवर करने निकल पड़ी हूँ। सो राम जी बोले आज तक तुम्हें कोई वर पसंद नहीं आया? सो शूर्पणखा बोली आज तक तो नहीं आया था, लेकिन लगता है आज आ गया। सो राम जी बोले वो कहाँ है फिर आपका पति? तो शूर्पणखा ने कहा तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, जय संयोग वैसे बहुत सुंदर तो तुम भी नहीं हो। राम जी से कहा शूर्पणखा ने वैसे बहुत सुंदर तो तुम भी नहीं हो, लेकिन चलेगा। भगवान को उसकी मूर्खता पर हंसी नहीं आई, दुख भी नहीं हुआ। राम जी कभी कभी विनोद करते थे। राम जी ने कहा सुनो इधर आओ। शूर्पणखा बोली हाँ।
राम जी ने शूर्पणखा से कहा सुनो इधर आओ। वो सामने पेड़ के नीचे बैठी है। शूर्पणखा बोली हाँ हाँ। तो बोले यही कुमार मोर लघु भ्राता, एक कुमार लक्ष्मण है, उधर ही चली जाओ। अब कुमार का अर्थ होता है कुंवारा। राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा हमको तो ब्रह्मचारी बना दिया राम जी ने। वो राम जी ने कहा हमको तो ब्रह्मचारी बना दिया, लक्ष्मण जी ने कहा हमको तो ब्रह्मचारी बना दिया राम जी ने। वो लक्ष्मण जी के पास में आ गई। लक्ष्मण जी बोले कहो क्या बात है। लक्ष्मण जी ने कहा कहो क्या बात है। बोले शूर्पणखा बोली वो राम है ना, मेरे को शादी करने को बोलते हैं, लेकिन मैं तो गोरे से करूंगी ना, काले से तो नहीं कर सकती ना, इसलिए आप गोरे हैं सो आप ही से मन हो गया। लक्ष्मण जी ने सोचा हमको ब्रह्मचारी बना दिया राम जी ने, तो मैं भी कुछ कहूँ। बोले तुम जानते हो वो कौन है। बोले कौन है। बोले कौशलपुर के राजा अवध के सम्राट हैं, और मेरी पत्नी बनोगी तो झाड़ू लगाना पड़ेगा, मैं तो उनके चरणों का दास हूँ। तो कौशलपुर राजा कहकर के लक्ष्मण जी ने क्यों संबोधित किया। लक्ष्मण जी ये कहना चाहते थे कि पिताजी के जब 3 हैं तो इनके 2 भी नहीं हो सकती क्या, उधर ही पधारो। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि प्राचीन भारत में तो बहुत पत्नियां रखने का प्रचलन था, बहुत पत्नियां रखती। फिर आ गई वो राम जी के पास। राम जी से बोली शूर्पणखा वो तो मेरा पागल है, बोलना भी नहीं आता, मैं तो आपसे ही शादी करूंगी जी। राम जी ने कहा इतना सुंदर वर तुमको प्राप्त नहीं हो सकता, अब राम जी लक्ष्मण जी के पास भेज दे, लक्ष्मण जी राम जी के पास भेज दे। शूर्पणखा बोली पागल समझ रखा है मुझको, तीनों को खा जाऊंगी समझे। और सबसे पहले मैं इस जानकी को नहीं छोड़ूंगी। जैसी जानकी को मारने के लिए दौड़ी तो लक्ष्मण जी तो दौड़े घबराए, ये क्या करती है। जैसी जानकी जी को मारने के लिए दौड़ी तो राम जी ने इशारा कर दिया लक्ष्मण जी बोले जी, तो उसके नाक कान दोनों ही काट लिए। प्रश्न होता है राम जी ने इशारा किया या नहीं किया, लक्ष्मण जी ने नाक कान क्यों काटे। थोड़ी समझने की बात। संस्कृत में नाक कहते हैं स्वर्ग को, स्वर्ग का संस्कृत में नाम है नाक, और वेद का नाम है श्रुति, और श्रुति कहते हैं कान को। और राम जी जो पूर्ण ब्रह्म हैं, राम जी पूर्ण ब्रह्म का संविधान का अनुच्छेद नंबर 1 क्या है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। और लक्ष्मण है जीवों के आचार्य। तो राम जी के सामने जो झूठ बोले, राम जी के सामने जो कपट करे, वो न स्वर्ग जाने का अधिकारी, न वेद की परंपरा का अधिकारी, क्योंकि उसने झूठ बोला। विद्युत जीवा राक्षस की पत्नी होने के बाद भी कि राम जी से कहती हूँ मैं कुंवारी हूँ, और राक्षसी होने के बाद भी ढोंग किया देवी बनने का, पर मेरे प्रभु को राम जी को ढोंग अच्छा नहीं लगता। राम जी कहते हैं तुम जैसे हो वैसे मेरे सामने चले आओ, कोई बनावटी पर मत करो। श्रवण सुजे सुनी आये हूँ, प्रभु भंजन भव वीर, त्राही आरत हरन शरण सुखद रघुवीर। विभीषण आया, बनावटी पर नहीं था। राम जी कहते हैं एक बार भी आकर के मेरे सामने कोई बोल दे कि राम जी मैं आपका हूँ, तो सर्वभूतो अभयम ददामि, प्राणी मात्र से उसे अभय देता हूँ। और हम तो दिन में 50 बार गाते हैं कि नहीं। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव। और कई जगह तो मैंने देखा है लोग मंदिर में भी दर्शन करने जाएंगे न जी, तो जूता चप्पल ऐसी जगह उतार करके रखेंगे जहाँ से भगवान भी दिखे और जूता चप्पल भी दिखे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। फिर तो ध्यान उधर रहेगा ना, 350 रुपए के खरीदे हैं कोई लेना जाए। भगवान कहते हैं ये बनने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे हो वैसे मेरे सामने आ जाओ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए लक्ष्मण जी ने उसको दंडित किया। फिर भी राम जी ने कहा देखना ये नाक कान कैसा रंग लाते हैं,
फिर तो वो खरदूषण के साथ पास में चली गई, खरदूषण से युद्ध हुआ, राम जी ने उद्धार कर दिया। रावण ने सोचा खरदूषण मौसम बलवंता तीनों को मारे बिन भगवंता। मारीच के पास में गया, मारीच स्वर्ग का मृग बन करके आया। जानकी जी ने आदेश कर दिया, राम जी लक्ष्मण जी को छोड़ गए और राम जी चले गए। लेकिन मारीच ने मरते समय हाँ लक्ष्मण कहा, जानकी जी ने लक्ष्मण जी को भेज दिया। रावण आया संत बन करके। सब लोग इस कथा प्रसंग को जानते हैं, क्योंकि भागवत में जो राम कथा है वो अति संक्षिप्त है, इसलिए मैं विस्तार में ना कह करके सिर्फ इतना ही कहूं कि रावण ने माता जानकी का हरण कर लिया। जटायु ने प्राणों की बाजी लगा दी, रावण को कई बार मूर्छित किया, पंख कट जाने से गिर पड़ा। हनुमान जी के माध्यम से सुग्रीव की मित्रता हुई और राम नाम की मुद्रिका को लेकर के हनुमंत लाल जी चल रहे हैं। लेकिन एक बात कहूं, हनुमान जी जैसा कृपालु और कोई नहीं हो सकता। हाँ, किसी का द्वापर में प्रताप है, किसी का त्रेता में प्रताप है, किसी का सतयुग में प्रताप है, लेकिन हनुमान जी कहता है चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत ध्यान देना प्रसंग। बस एक बात, एक सेठ जी थे, सो अपनी सेठानी जी को साथ में लेकर के मेला देखने के लिए गई। भोले वाली सेठानी थी, मेला बहुत बड़ा मेला था और सेठ जी लेकर के गए तो भीड़ में उनकी सेठानी जी खो गई। अब भोली वाली सेठानी थी खो गई। अब सेठ जी ने बड़ी घोषणा करवाई, बड़े अनाउंस करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो राम मंदिर के पुजारी से कहा, महाराज मेला देखने गया था, मेला में सेठानी जी खो गई, क्या करना चाहिए? तो राम मंदिर के पुजारी ने कहा, सवा मन के देसी घी के लड्डू राम जी को भोग लगाओ, पत्नी मिल जाएंगे। सो सवा मन के देसी घी के लड्डू राम जी को भोग लगाने जा रहे थे, सो बीच में पड़ता था हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी के मंदिर के पुजारी ने देखा ये शुद्ध घी की सुगंध कहाँ से आ रही है, क्यों सेठ जी किधर चले? बोले क्या बताएं जी, मेला देखने गया था, मेला में सेठानी जी खो गई, बड़ी बड़ी घोषणा करवाई। राम मंदिर के पुजारी ने कहा, सवा मन के देसी घी के लड्डू राम जी को भोग लगाओ, पत्नी मिल जाएगी। सो हनुमान मंदिर के पुजारी ने कहा, अरे भले आदमी, देखने में पढ़े लिखे जैसे मालूम होते हो। फिर उस राम मंदिर के पुजारी की बातों में आ गए, अरे राम जी की अपनी पत्नी खो गई थी तो उसको तो राम जी खोज नहीं पाए, तुम्हारी को क्या खोजेंगे? बोले तो क्या करना चाहिए? बोले राम जी की अपनी पत्नी खो गई थी तो उसको तो मेरा बजरंगबली खोज करके लाया। बोले तो क्या करना चाहिए? बोले हनुमान जी को भोग लगाओ। सो जा रहे थे राम मंदिर के पुजारी के पास और हनुमान जी को ही भोग लगा दिया। बोले ऐसा ही करना चाहिए सेठ जी, बोले जिसमें 2 पैसे का फायदा हो। सो जैसे भोग लगाया और जैसे सेठ जी परिक्रमा देने लगे, सो परिक्रमा में ही सेठानी जी मिल गई। हाँ। बोले तुम कहाँ थी? बोले मैं खो गई थी ना जी, पूछते पूछते जा रही थी तो मैंने सोचा हनुमान जी को प्रणाम करती चलूं और परिक्रमा में आप मिल गए। सेठ जी बोले तो चमत्कार हो गया। ऐसे हमारे हनुमान जी का परम स्वभाव है, परम कृपालु स्वभाव है। हनुमान जी महाराज लंका में पधारे, 2-3 बीच में व्यवधान आए, अक्षय कुमार का उद्धार किया, ब्रह्मास्त्र का आदर किया, लंका में आग लगा करके चूड़ामणि लेकर के वो राम जी के पास में आ गए। राम नाम करके अंकित डाले गए पत्थर समुद्र में, राम जी की पूरी सेना पार हो रही है और एक बार अंगद को शांति दूत बना करके भेजा, लेकिन रावण ने नहीं सुनी। और भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन राम रावण योग थे, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए
कुंभकर्ण मारे गए, मेघनाद मारे गए। 31वां बाण जैसे ही राम जी ने रावण पर चलाया तो उसका भी राम नाम सत्य हो गया। और राम जी की पूरी सेना पुष्पक विमान में बैठ करके जानकी जी को साथ में लेकर के अयोध्या की ओर आ रही है। 13,000 वर्षों तक भागवत के अनुसार राम जी ने इस भारत भूमि पर शासन किया और सब अयोध्या वासियों को लेकर के साकेत धाम को चले गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। लेकिन एक बात आपसे कह दूं, 14 वर्षों में जब तक राम जी वन में रहे, 14 वर्षों में किसी भी अयोध्या वासियों ने अपने पैरों में जूते चप्पल नहीं पहने। सबका एक ही भाव, राम जी हमारे नंगे चरणों से रहते हैं तो हम जूते चप्पल कैसे पहने। 14 वर्षों में किसी ने अपने घर में दीपक नहीं जलाए। सबका एक ही भाव, राम जी जब हमारे नंगे अंधकार में रहते हैं तो हम दीपक कैसे जलाएं। 14 वर्षों में किसी ने अपने बेटा बेटी का विवाह नहीं किया। सबका एक ही भाव, विवाह करेंगे तो मंगल गीत गाना पड़ेगा और राम नहीं तो कैसा मंगल। लेकिन राम जी जब पधारे थे ना अयोध्या की में, तो 14 वर्षों में जितने दिन होते हैं ना उतने उतने दीपक सबने अपने अपने द्वार पर सजाए। ऐसा राम का चरित्र है, ऐसा राम का पवित्र वंश है। एक और बात कहूँ, हर एक आदमी में ध्यान देना, हर एक आदमी में तीन चीजें एक साथ कभी नहीं मिल सकती। कौन कौन सी? रूप, सील और बल। कोई आदमी रूपवान होगा तो सीलवान नहीं होगा, कोई सीलवान और बलवान होगा तो रूपवान नहीं होगा। कोई आदमी इतना सुंदर है कि मत पूछो, 10,000 का सूट पहना है, 10 लाख की हीरे की अंगूठी पहना है, सुंदर बहुत है, थप्पड़ मार करके कोई अंगूठी उतरवा ले जाए। पाउडर रगड़ते हैं दिन भर मुंह पे, लेकिन शरीर में दम नहीं है। और कोई आदमी बलवान होते हैं परंतु सुंदर नहीं होते, जैसे रावण। रावण इतना पराक्रमी था कि रामायण में लिखा है कि रावण ने एक हाथ से कैलाश पर्वत को उठा लिया था शंकर जी सहित। इतना पराक्रमी था रावण, परंतु रूपवान था क्या? रावण का चेहरा देखा आपने? 10 सर, 5 सर एक तरफ, 4 सर एक तरफ, एक बीच में। और कोई आदमी बलवान भी होते हैं, सुंदर भी होते हैं, परंतु सीलवान नहीं होते। जैसे हमारे परशुराम जी महाराज, परशुराम जी इतने बलवान थे कि राम जी जब अयोध्या की ओर जा रहे थे विवाह करके, तो खाली परशुराम जी रास्ते में आ गए। परशुराम जी कुछ बोले नहीं, खाली परशुराम जी को देख करके राम जी की सेना मूर्छित हो गई। इतने पराक्रमी थे परशुराम जी महाराज। और सज्जन सुंदर कितने थे कि करोड़ों कामदेव उनके साथ में फीके लगे। तो परशुराम जी बलवान भी थे, सुंदर भी थे, परंतु सीलवान नहीं थे। जनक महाराज के दरवाजे पर दरबार में जैसे परशुराम जी पहुंचे तो जनक महाराज कितने बड़े ज्ञानी, जहां सुखदेव जैसे ज्ञानी भी वेदांत पढ़ना चाहते हैं, ऐसे जनक महाराज से बोले, कहो जड़ जनक धनुष कहीं तोड़ा। ए मूर्ख जनक, ए बताओ ये धनुष किसने तोड़ा? अब जनक जैसे ज्ञानी से ये मूर्ख कहने वाले पहले आदमी हैं। तो परशुराम जी बलवान भी थे, रूपवान भी थे, परंतु सीलवान नहीं थे। लेकिन ये तीनों गुण तो मेरे राम जी में हैं। राम जी ने अपनी सुशीलता से अयोध्या वासियों के मन को जीता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाभई माथा। राम जी ने अपनी सुंदरता से जनकपुर वासियों के मन को जीता और राम जी ने अपने पराक्रम से लंका वासियों के मन को जीता। तो रूप, सील और बल राम जी में भी है और मेरे कन्हैया में भी है। बाकी एक आदमी में 3 चीजें एक साथ कभी नहीं मिल सकती। तो रामचरित्र तो बड़ा अद्भुत चरित्र है। जीवन खत्म हो जाए लेकिन राम कथा कभी पूर्ण नहीं हो सकती। किसी ने पूछा गोस्वामी संत तुलसीदास जी महाराज से, और इधर पूछा सुखदेव महाराज से, महाराज आपने
भागवत में राम कथा इतनी संक्षिप्त क्यों कही? नहीं कहते तो भी चल जाता, इतना संक्षिप्त क्यों? तो सुखदेव स्वामी बोले नहीं चलता, क्योंकि राम की मर्यादा का चश्मा जब तक हम आंखों पर नहीं लगाएंगे तब तक कृष्ण चरित्र हमारी समझ में नहीं आ सकता। राम की मर्यादा जब तक हम जीवन में नहीं अपनाएंगे तब तक कृष्ण चरित्र हमारी समझ में नहीं आ सकता। तो कन्हैया का जन्म होना है ना, आज है अवतार होना है, इसलिए मैंने संक्षिप्त राम कथा कही। भागवत में राम कथा मात्र 1.5 अध्याय में है, इसलिए मैंने भी संक्षिप्त निवेदन किया। आइए राजा रामचंद्र महाराज को थोड़ा हम लोग 2 मिनट प्रणाम कर लें। आप लोग भी गाइए मेरे संग, हमारे वृंदावन का बड़ा ही प्रसिद्ध भजन है। ओ राम राजा, हमारी ब्रज की माताएं गाती है बहुत सा। ओ राम राजा सिया महारानी, ओ राम राजा महारानी, ओ राम राजा सिया महारानी, ओ राम राजा। धन धन सरगु को निर्मल पानी, धन धन सरगु को निर्मल पानी,
तुलसीदास आस रघुवर की तुलसीदास आस रघुवर के तुलसीदास आस रघुवर की तुलसीदास आस रघुवर के हरि के चरण में दिया लगे पानी भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, नंद वंश को चंद्र वंश को बता रहे हैं भगवान सुखदेव। नारायण के बेटा ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के बेटा अत्रि हुए, अत्रि अनसुईया के बेटा है चंद्रमा, चंद्रमा के बेटा बुध हुए, बुध के पुरुरवा हुए। इसी वंश में आगे चल करके जमदग्नि हुए, जमदग्नि के परशुराम जी हुए। इसी वंश में आगे चल करके नहु नाम के राजा हुए। इसी वंश में आगे चल के ययाति हुए। इसी वंश में आगे चल करके कौरव पांडवों का वंश हुआ। वंशावली थोड़ी मैं संक्षिप्त बता रहा हूं, क्योंकि भागवत कथा का ये नियम है, कथा संक्षिप्त भले ही हो जाए लेकिन कथा छूटनी नहीं चाहिए। धीरे 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 आया द्वापर आया, और द्वापर में एक बहुत बड़े राजा हुए उग्रसेन जी महाराज। और उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हुई, और गर्भवती स्त्री वन में गई जहां एक राक्षस रहता है जिसका नाम है दुर्मिन। दुर्मिन नाम के राक्षस की छाया उस गर्भवत शिशु पर पड़ी, और उसी से जो जन्म लिया उसी को हम कंस कहते हैं। कंस के बारे में बताया ब्राह्मणों ने कि ये तो परिवार का विनाश करेगा, तो उग्रसेन जी ने कंस को यमुना में बहा दिया। वसुदेव के पिता सूरसेन वहां ना रहे थे, उन्होंने बेटा कंस को गोदी में लिया और अपनी पत्नी से बोले, अभी एक बेटा वसुदेव था, आज भगवान ने दूसरा दे दिया। कंस और वसुदेव एक साथ बड़े होते हैं, पलते हैं। लेकिन कंस जब बड़ा हुआ तो नारद जी के माध्यम से पता चला कि तुम तो उग्रसेन जी के बेटा हो, और पंडितों ने तुम्हें जमुना में फिरवा दिया। रात्रि में ही उठ करके कंस गया। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर की समाधि लगाई। शंकर जी बोले, वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले, ऐसा वर दे दो प्रभु कि मैं कभी मरूं नहीं। शंकर जी बोले, ऐसा वर मैंने कई बार दिया, कई लोगों को दिया, गड़बड़ हो जाता नहीं दूंगा। हाँ, इतना हो सकता है कि तू भगवान के हाथों मरेगा, किसी मनुष्य के हाथों नहीं मरेगा। अगासुर, बकासुर, बेमासुर, अदिष्टासुर, धेनुकासुर, केसी बड़ी सेना को उसने एकत्रित किया और मथुरा पर आकर के चढ़ाई कर दी। अपने चाचा देवक महाराज को जेल में डाल दिया, अपने पिता उग्रसेन जी महाराज को जेल में डाल दिया और ढिंडोरा पिटवा दिया। न इष्टव्यम, न दातव्यम, न होतव्यम, तुझा कुछ। आज से पूजा पाठ करना बिल्कुल बंद। मैं भगवान हूँ, मेरा भजन करो। उन्होंने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से कर दिया। ये वसुदेव की 7वीं पत्नी है और स्वयं रथ हाँक करके ले जा रहा है तो आकाशवाणी हुई, पतिं प्रंगणं कंसं आवस्याः शरीरवाग अस्तस्त्वामष्टमो गर्भो हंसायां वहते
वो धाम। बोले अरे कंस, जिस देवकी को तुम ले जा रही हो इसका अष्टमो गर्भ, इसका 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। तुरंत उन्होंने देवकी के बालों को पकड़ करके नीचे खींच लिया और तलवार लेकर के मारने के लिए दौड़े। मेरे काल को जन्म देने वाली देवकी को ही नहीं छोड़ूंगा तो काल पैदा कहां से होगा। वसुदेव ने तुरंत कंस का हाथ पकड़ लिया और बोले तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है, देवकी के पुत्रों से तो भय है। मैं वचन देता हूँ देवकी के गर्भ से जितने पुत्र होंगे जन्म लेते ही तुम्हें सौंपता जाऊंगा। अभी देवकी को छोड़ दो, लेकिन जब तक 8 पुत्र न हो जाए तुमको जेल में रहना होगा। रह लेंगे साहब। देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया, हथकड़ियां लगा दी, बेड़ियां लगा दी। महारानी देवकी के प्रथम पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम कीर्तिमान है। जो कंस ने उसको मार दिया, दूसरे को भी मार दिया, तीसरे को भी मार दिया, चौथे को भी मार दिया, 5वें को भी मार दिया और 6वें को भी मार दिया। 7वें गर्भ में तो बलराम जी थे, तो उन्होंने योग माया से कहा योग माया एक काम करना है तुम्हें। 7वें गर्भ में जो देवकी के 7वें गर्भ में जो है ना वो हमारे बलराम जी हैं, उनको ले जा करके तुम रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो और यशोदा जी के घर तुम बेटी बनकर के लेट जाना। जब मुझे ले जा करके वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ छोड़ देंगे, वहां से माखन मिश्री खा करके आएंगे, फिर कंस को मारेंगे। योग माया बोली मुझे क्या मिलेगा इसके बदले में। बोले नाम ध्यानी कुरवंती स्थानवी चंद्राभुवि, कलयुग में तुम्हारी बड़ी प्रशंसा होगी। विजया, वैष्णवी, दुर्गा ये सब तुम्हारे नाम होंगे। योग माया ने ऐसा ही किया। बोले कंस ने कहा क्यों जी ये 7वां गर्भ क्या हुआ। सैनिक बोले महाराज 7वां गर्भ तो हमको सूचना मिली कि नष्ट हो गया। बोले अच्छा ही हुआ ना, मेरे को मारना पड़ता था, अपने आप मर गया। लेकिन नारद जी ने कहा राजन अभी 8वां होने वाला है। सो कंस रो करके बोला महाराज 8वां गर्भ जन्म लेकर के भागने लगे तो मैं उसे पहचानूंगा कैसे। जरा ये तो बताइए कि 8वां गर्भ कैसा होगा, बालक कैसा होगा। सो नारद जी बोले वो काला काला होगा, मुरली वाला होगा, देखने में छोटा, पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी वाला होगा। तुम इतना याद रखो कि वो काला काला होगा। तो धीरे धीरे आ रहा है भादव का महीना है। भादव के महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र बुधवार और रात के ठीक 12 बजे माता देवकी के कारागृह को मेरे प्रभु ने मंदिर बना दिया। 10 दिशाएं प्रमोदित हैं, यमुना के हर्ष का ठिकाना नहीं है। और यहाँ भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए, लेकिन मालूम किसी को नहीं है। और देवकी से बोले मैया आपने शंभु मनवंतर में मेरी तपस्या करी थी, तब आप कृष्णी और सतूपा थे, तब मैं आपका बेटा कृष्णी गर्भ बना। दूसरी बार आप कश्यप अदिति बनकर के आए, मैं आपका बेटा वामन बना। अभी आप देवकी वसुदेव बनकर के आए, मैं आपका बेटा कृष्ण आ गया। बोले हम इस चतुर्भुज झांकी को कैसे गोद में ले सकते हैं। तो कन्हैया बोले देखो यदि मैं नन्हा सा बालक बन जाऊं तो मैं आपकी सुरक्षा नहीं कर सकता, बल्कि आपको मेरी सुरक्षा करनी होगी। बोले हम कैसे कर सकते हैं सुरक्षा। बोले अभी अभी नंद रानी ने एक नन्ही सी लाली को जन्म दिया है, आप मुझे ले जाकर के वहाँ छोड़ दीजिए और उस बालिका को ला करके कंस को दे दीजिए, फिर माखन मिश्री खा करके आएंगे, फिर कंस को मारेंगे। बोले महाराज ये हथकड़ियाँ लगी हैं, बेड़ियाँ लगी हैं। बोले जीव जब मेरा स्पर्श करता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं। इतना कह करके भगवान छोटे बन गए। जैसे ही वसुदेव जी ने उनको हाथ में लेना चाहा तो हाथों की हथकड़ियाँ खुल गई। जैसे डलिया में धर करके चलने को तैयार हुए तो बेड़ियाँ खुल गई। जितने भी ताले से करके सब खुलते जाए, दरबार में सब सो गए।
और जैसे यमुना महारानी को किया तो यमुना महारानी तो ऊपर आई, बोले मैं तो अपने पति का दर्शन करूंगी। भगवान बोले लो कर लो बात, इनको मेरे दर्शन की मची है, लेकिन मेरा दर्शन तो तभी होगा बोले। बिल्कुल ध्यान से सुनो, बिल्कुल 15 मिनट की कथा और है बढ़िया नंदोत्सव की। आप लोग आनंदित होकर के गदगद होकर के श्रवण करें। यमुना महारानी ऊपर बढ़ी तो उन्होंने अपने चरण को नीचे को लटका दिया। इधर नंद बाबा यशोदा मैया सब सो रही हैं, लेकिन नजरानी की बगल में एक नन्ही सो लाला सोए हुए है, नन्ही सी लाली सोई हुई है। उन्होंने क्या किया कि लाला को नजरानी के पास में सुलाया और उस बालिका को लेकर के आए, और जैसे बालिका को कार्यक्रम में प्रवेश किया सभी लोग बिल्कुल शांति से बैठेंगे अभी। हाँ, तो भगवान जैसे ही बालिका पास में पहुंची, बालिका के पास में पहुंची तो उन्होंने बालिका को जैसे पत्थर पर पटका, अरे वे तो योग माया है, माँ दुर्गा है, माँ योग माया है, माँ दुर्गा है। अभी झांकी जो है ना, अभी ले जाओ, अभी झांकी को ले जाओ। विक्रम जी अभी झांकी को ले जाओ, हम बोलेंगे तब लाना, हमसे पूछना था ना पहले। सभी लोग शांति से बैठेंगे, बिल्कुल एकाग्र होकर के मन लगा करके कथा को सुनेंगे। 10 मिनट और है। ये सारी बातें तो गोकुल में हुई, अब आप लोग ये सारी बातें तो मथुरा में हुई, अब आप लोग मेरे साथ में गोकुल चलिए। और यहाँ से नंदोत्सव शुरू होता है। एक निवेदन आपसे कर दूं, एक निवेदन आपसे कर दूं, बिल्कुल 10 मिनट कोई बीच में उठेगा नहीं, बीच में बोलेगा नहीं, एकदम एकाग्र होकर के कथा को श्रवण करेंगे। और मैं वो थोड़ा नंदोत्सव ब्रज भाषा में कहूँगा, यहाँ से ब्रज भाषा शुरू हो जाती है, और मैं थोड़ा ब्रज भाषा में कहूँगा। ब्रज भाषा समझना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी भाषा भी वृंदावन से मिलती जुलती है। बोलो जय श्री कृष्ण। जितनी आप श्रद्धा से सुनेंगे उतना आपको आनंद आएगा। अच्छा पहले बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो चले, नंद बाबा जो है वो ब्रज के राजा हैं, पर लाला नाय भयो। बाबा 75 वर्ष के है गए, पर लाला भयो ना। तो बाबा ने पंडितन से कही, गोप लगन से कही, भैया लाला तो भयो ना। तो पंडित बोले चकाचक बढ़वा दो से लाला है जाएगा। अब पंडितन ने अनुष्ठान आरंभ कर दियो। अब सबको ऐसो लगने लगो कि नजरानी के लाला होएगो। नंद बाबा की 2 बहन हैं, बड़ी को नाम है नंदा और छोटी को नाम है सुनंदा। अब जब नंदा सुनंदा को पता चली कि नजरानी भाभी के लाला है बारो है, तो 6 महीना पहले इसी गोकुल में पड़ी है। एक बात कहूँ, ये जो ननद होती है ना बेचारी, ऐसा मौका ढूंढती रहती है, हाँ, कि कब भाभी के बालक बालिका हो तो हम जाकर के सेवा करें, और सेवा करें तो मेवा मिले। सुनंदा आप सुनंदा एक दिन गिन रही हैं, लेकिन अष्टमी तिथि की रात्रि को वज्र कब अदला बदली कर गए काव्य पता नहीं चली। सुनंदा रो पड़ी खुशी के मारे, बोले भाई जी आपने जो यज्ञ किए, आपने जो अनुष्ठान किए, आपने जो ब्राह्मण पूजन किए, आपने जो गौदान किए, आपने जो परिक्रमा करी, उन सबको फल आपके घर में एक नीलमणि जैसो लाला आयो है। जैसे सुना कि नीलमणि जैसो लाला आयो है, नीलमणि जैसो लाला आयो है। वही कथा, वही कथा। अरे बस रहने दो। गोगले को पढ़िए, गोगले को डालो।
सुनो, सभी लोग बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं पहले। सभी लोग बैठ जाएं और सुनो, जैसे नंद बाबा को नजरानी ब्रज की गोपियों को पता चली कि नजरानी के लाला भयो है, तो सबने 84 गज के लहंगा पहनी और सबने 16 प्रकार के श्रृंगार किए। ध्यान देना, जो युवतियां थी उन्होंने 16 श्रृंगार किए, जो बालिकाएं थी उन्होंने भी 16 श्रृंगार किए, लेकिन जिनके मुख में एक भी दांत नहीं, उन दादी जी ने 16 श्रृंगार कर लिए। उन्होंने समस्त ब्रज गोपियां आ गई और नंद बाबा को बधाई दे रही हैं, यशोदा को बधाई दे रही हैं। सुनो, हम कहें कि यशोदा जी बधाई है तो आप लोगों को भी कहना है यशोदा जी बधाई है। जैसा मैं कहूँ यशोदा जी बधाई है, वैसे ही आप लोगों को कहना है यशोदा जी बधाई है। और जो नहीं बोलेगा ना यशोदा जी बधाई है, ध्यान देना, जो नहीं बोलेगा ना वो 7:30 बजे के बाद गूंगा हो जाएगा। मेरे को नहीं मालूम। ब्रज गोपियां आई और यशोदा जी से बोली, यशोदा जी बधाई हो। हाँ, हो गई बधाई। ऐसा बोलो जाए, अरे आज कन्हैया पधारे हैं, लाला पधारे हैं, संकोच मत करो, जरा जोर से बोलो, यशोदा जी बधाई हो। यही है, ऐसा बोलो जाए, आज कन्हैया पधारे हैं, लाला पधारे हैं, संकोच मत करो, जरा जोर से बोलो, यशोदा जी बधाई हो, बधाई हो। बोले बहुत बहुत बधाई। अब तो जिन पे नाचनू आवे वो नाचियो, जिन पे नहीं आवे वो बैठे बैठे भटकते रहियो। लुटाने की चीज हम बाद में लुटाएंगे, बीच में कुछ नहीं लुटेगा, हम बाद में लुटाएंगे और चश्मा संभाल करके आप लूटेंगे। हाँ, लेकिन अभी तो प्रेम से गाइए, कन्हैया झूले पालना हमारे पारीक्षित जी आएंगे और भगवान का पूजन करेंगे, और उसके बाद में सभी माताएं बहनें आएंगी और भगवान का पूजन करेंगी। चंदन तो लगाना ही नहीं है, बस थोड़ा सा निछावर कर देना भगवान को, बस चंदन नहीं लगाना, नहीं तो हमारे गोपाल की गुस्सा ना हो जाए। बोले जय श्री कृष्ण। मेरो लाला मेरो लाला मेरो लाला मेरो लाला झूले
मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है। और गोकुल में झूले पालना, बिहार में जोता दियो, झूले पालना, बिहार में जोता दियो। माताएं आएंगी धीरे धीरे लाइन लगा करके और भगवान का पूजन करेंगी। सभी लोग आएंगी माताएं। मेरो लाला मेरो लाला जय हो लाला मूर्ति अभी नहीं मेरो लाला मेरो लाला मेरो लाला सभी माताएं आएंगी और ये मत समझे कि दक्षिणा भी चढ़ानी पड़ेगी। नहीं दक्षिणा की कोई बात नहीं, लेकिन ये भाव होता है, पुण्य की बात होती है। सभी माताएं बहनें आएंगी, भगवान का पूजन करेंगी। दक्षिणा की बात नहीं है कि आप सोचो कि आएंगे तो दक्षिणा चढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मत चढ़ाओ दक्षिणा, कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन भगवान का पूजन जरूर करो। ऐसा सुजोग बार बार नहीं मिलता। जहाँ भागवत विराजमान हो जाए, जहाँ गोपाल जी विराजमान हो जाए, वहाँ बाला भेंट की भूमि नहीं रहती, वहाँ तो फिर वृंदावन की भूमि ही आ जाती है। इसलिए संकोच मत करो, सभी लोग आएंगे, भगवान का पूजन करेंगे। जन्म सुने आई यशोदा मैया, कृष्ण जन्म सुने आई यशोदा मैया तेरे को बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया।
सोना राजन काले अनधन सोना नपरे दो ताए सदा मैया दे दो बधाए बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई एक जन्म में सुने आए सदा मैया दे दो बधाई
जी के जावे बजरंगा जगदाई जाने किसे से बोले ना तो आने लगेगा ना जाने किसे से बोले ना तो आने लगेगा नंद भगवान होली होले बेटी सो बेटा नंद जी के आसमान के आगे आगे बजरंगा जगदाई नंद जी के आगे आगे बजरंगा जगदाई नंद जी के आगे आगे बजरंगा जगदाई लगी गुब्बारों से मंडप सजाया है मुस्लिम बाबे गाए के केक लगाया है चक गचा सब बोलेंगे कर दूं श्रीमद् भागवत की कथा यहाँ जो चल रही है कल उसका 5वां दिवस है, पंचम दिवस, और कल की कथाओं में भगवान की बाल लीलाएं होंगी। बढ़िया मीठी मीठी रसगुल्ले जैसी कथा है कल की भी, आज से भी और अच्छी कथा भगवान की बाल लीलाएं होंगी। और कल बाल लीलाएं होगी, उसके बाद में गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा होगी कल की कथा में। तो गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा में नारियल चढ़ते हैं, तो गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा में नारियल चढ़ाने के लिए जरूर लेकर के सभी लोग आवे और गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा देने के लिए जरूर पधारे। सभी लोग नारियल लेकर के जरूर आवे। एक बार जोर से जयकारा लगाओ, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसा
तो नहीं, इतनी जोर को जयकारा लगाओ कि रोटी आई तक आवाज पहुंच जाए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ पहुंच तो गई होगी, नहीं पहुंची तो भगवान तक तो पहुंच जाए बस बहुत है। वो भगवान तो पहुंच ही गई है। अच्छा पहले बोलो जय श्री कृष्ण। ढीली का ही बोलते जोर से बोलो ना, जय श्री कृष्ण ऐसे बोलो जाए। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाए, सभी लोग आरती के लिए खड़े हो।